दोस्तों, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है जो कि दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। और जैसे प्यार करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, दोनों के घर वाले दोनों की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद में जो लड़का होता है वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है और जो लड़की होती है वो पढ़ने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन लड़की फिर लड़के को धोखा देती है, फिर किसी और लड़के से वो प्यार करने लगती है और सोचती है कि उसको अब रास्ते से हटा दिया जाए। अपने पति को उसे मारने का प्लान बनाती है। लेकिन दोस्तों, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। लेकिन पति तो पति होता है और दूसरा तो दूसरा ही होता है। पति कभी अपना धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जो पति इसी को छोड़कर किसी और से मिलती है औरत, तो वो कभी उसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसे धोखा ही दे सकता है। वो अपने पति को मारने की चाल बना रही थी, लेकिन वो उस चाल में खुद ही फंस जाती है। लेकिन देखो दोस्तों, लास्ट में उसका पति ही उसके काम आता है। ये कहानी एक लड़का और लड़की को ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों, और पूरी कहानी देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि अपनी बुआ के जा रहा होता है। उसकी बुआ की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। वो उसकी बुआ कहती है कि मैं जो उस लड़के का नाम प्रमोद होता है, और वो अपनी बुआ के चला जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो 2-4 और दिन फालतू टिक जाता है और वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। जो लड़की होती है, उस लड़की का नाम दोस्तों रीना होता है। वो भी उसको उतना ही प्यार करने लगती है। दोनों मतलब जैसे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। लड़का फिर वहाँ से अपने घर आ जाता है, क्योंकि वो पढ़ रहा होता है। वो अपने घर वालों को नहीं बताता। वो रीना से कहता है कि तब तक हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक हम घर वालों से जिक्र नहीं करेंगे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। ये बात सुनने के बाद रीना कहती है कि ठीक है। वे दोनों बातें करते रहते हैं फ़ोन पर। लेकिन जैसे ही राहुल प्रमोद जो होता है, उसकी इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी होती है। वो इंजीनियर कर रहा था, इंजीनियरिंग का कोर्स। और फिर जब उसका कंप्लीट हो जाता है, वो एक इंजीनियर बन जाता है। लेकिन सोचता है अब मैं इंजीनियर बन चुका है। जो लड़की होती है, उसकी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं होती है, उसकी पढ़ाई जारी होती है। और दोनों की शादी सोचते हैं, दोनों की शादी अब कर लेंगे। अगर हमारे गार्जियन मानते हैं तो हम उनकी रजामंदी से शादी कर लेंगे। अगर वे नहीं मानते हैं तो हम दोनों ही शादी कर लेंगे। वे दोनों ने ऐसा प्लान बनाया। लेकिन जो प्रमोद होता है, वो अपनी बुआ के पास जाता है। बुआ के पास जाने के बाद में अपनी बुआ को बोलता है कि बुआ, मैं रीना से प्यार करता हूँ। हमारा रिश्ता, ये जो हम बात करते हैं, ये करीब 3 साल हो चुके हैं हमें बात करते करते। और मैं उसी से ही शादी करूँगा, वरना किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और रीना भी मुझसे प्यार करती है। जब उसकी बुआ यह बात सुनती है, उसकी बुआ कहती है कि ठीक है, तुम चले जाओ, मैं बात करके तुम्हें बता दूँगी। इस तरह से प्रमोद वहाँ से आ जाता है। जो प्रमोद की बुआ होती है, वो रीना के पापा के पास उसकी मम्मी से बात करती है कि मेरा भतीजा है जो इंजीनियरिंग कर रहा था और उस इंजीनियर बन चुका है, और उसकी अच्छी खासी जॉब भी लग चुकी है। और तुम्हारी बेटी है रीना, तुम उसका रिश्ता मेरे भतीजे से, प्रमोद से कर दो। तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी। और मेरे भैया के ज़मीन भी है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि एक बड़े घर की लड़की है जो उसकी बुआ होती है, और कह रही कि इंजीनियर भी कर चुका है, इंजीनियर बन चुका है इसका भतीजा। तो वे भी लोग मना नहीं करते। मतलब वो उसकी बुआ इस तरह से कहती है कि
मतलब इन्हें पता ही ना चले कि ये दोनों बात करते थे, ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। बस रिश्ते का प्रस्ताव रखती है, कहती है कि रीना ने भी प्रमोद को देखा है और प्रमोद ने भी रीना को, बस इतना तो कहती है और आगे उनकी की बात नहीं बताती। जो रीना की माँ होती है वो रीना से पूछती है, क्या तुम्हें प्रमोद नाम के लड़के को तुम जानती हो, क्या तुमने कभी उसे देखा है? रीना कहती है कि हाँ देखा है मम्मी। ऐसे बोलने के बाद में, क्या वो लड़का तुम्हें अच्छा लगता है? रीना बोलती है कि अगर आपकी पसंद है तो मेरी भी पसंद है। इस तरह से वो, मतलब जैसे इस तरह से बात करती है जैसे कि वो जानती ही नहीं प्रमोद को। उसकी मम्मी कहती है चलो बात ठीक है, उसके पापा भी मान जाते हैं, दोनों मान जाते हैं। मतलब जो उसकी बुआ होती है वो अपने भैया को भी सारी बात बता देती है कि प्रमोद ऐसे ऐसे यहाँ से एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, लड़की भी पढ़ी लिखी है और पढ़ रही है, अच्छा घर परिवार है, तुम प्रमोद का रिश्ता रीना के साथ में कर दो, क्योंकि प्रमोद रीना से प्यार करता है, ये 3 साल से रिलेशनशिप में है। इस तरह से बता देती है अपने भाई को सारी बात और सारी सच्चाई। उसका भाई भी मान जाता है और दोनों की शादी कर देते हैं। लेकिन जैसे दोस्तों दोनों की शादी हो चुकी होती है और शादी में देखो खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पैसा लगता है। और उसके बाद में क्या होता है तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा पैसा उसके पापा ने जो है, मतलब काफ़ी जेवरात बनवाए थे, अपनी इकलौती बहू होती है उसके लिए काफ़ी पैसा लगाते हैं शादी में, काफ़ी धूमधाम से शादी करते हैं। तो पैसा कर्ज पर हो चुका था, तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा तुम इंजन अब कब जाओगे अपनी जॉब पर? जो उसका बेटा है कहता है कि पापा मैं कल ही निकल जाऊंगा। इसलिए ये बात बोलकर वो अपनी पत्नी रीना को बोलता है कि मुझे अब जाना है दिल्ली और वहाँ पर जाकर जॉब करने हैं, अब तुम यहीं पर रहना मम्मी पापा के पास। लेकिन रीना बोलती है कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ाई करनी है। इस तरह से जो लड़का होता है कह सोचता है कि जब ये पढ़ेगी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनेगी, जब पढ़ने की इच्छा है रीना की। वो कहता है कि चलो ठीक है बड़ो, तुम्हारा कहाँ एडमिशन कराना है, तुम्हारे और आगे पढ़ने की क्या इच्छा है, कहाँ पढ़ना चाहती हो? वो कहती कि मैं पटना पढ़ना चाहती हूँ। उसका पति प्रमोद कहता है कि ठीक है चलो, पटना उसका एडमिशन करा देता है और वहाँ पर उसकी कोचिंग जो रहती है वो सब वहीं पर करा देता है और एक रूम लेकर दे देता है कि तुम यहाँ पर रहकर अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर आ जाया करूँगा एक आध महीने में, मतलब जब तुम कहा करोगी। इस तरह से वो अब दिल्ली चला जाता है, रीना पटना चली जाती है, रीना पढ़ाई करती है, प्रमोद जॉब करता है और जो पैसों की ज़रूरत होती है प्रमोद उसको पे कर देता है। ऐसे ही उन्हें कुछ दिन हो जाते हैं। एक दिन ऐसे बात तो उनकी डेली होया करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि प्रमोद जो होता है वो कॉल करता है रीना के पास में, लेकिन रीना जो है फ़ोन नहीं उठा रही होती है। वह 3-4 बार फ़ोन लगाता है, वो परेशान हो जाता है, फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन लगाता है लेकिन तब वो फ़ोन रिसीव करती है और फिर बोलती है हेलो। हाँ, जैसे ही थोड़ी आवाज़ थोड़ी धीमी आवाज़ से बोलती है, लेकिन जो प्रमोद होता है वो कहता है कि मैं इतनी उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ और तुम फ़ोन तक नहीं उठा रही हो, क्या बात है? रीना कहती है कि मैं सो रही थी, लेकिन जो प्रमोद होता है वह मन ही मन सोच रहा होता है कि यह सो तो नहीं रही थी, इंसान की सोते हुए भी आँख खुल जाती, ये मुझसे ज़रूर कुछ झूठ बोल रही है। तभी एकदम प्रमोद उसको वीडियो कॉल लगा देता है। वीडियो कॉल जैसे ही वीडियो कॉल पर बात करते हैं, जैसे कैमरे पर मतलब सब कुछ दिखाई देता है। बेड की के पास में जूते पड़े थे, कोई लेडीज़ के जूते नहीं थे, वे जेंट्स के जूते होते हैं। वो कहता है कि ये जूते किसके हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है रीना, कभी कहती है कि ये मेरे मामा का लड़का आया था, कभी कहती है मेरी बुआ का लड़का आया था, कभी कहती है कि मेरे फ्रेंड का दोस्त आया था, मेरी फ्रेंड भी आई थी, उसके जूते हैं। मतलब इस तरह से उसको आलम टोले दे रही थी।
लेकिन जो प्रमोद होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वह फ़ोन काट देता है। इस तरह से वे कई दिन हो जाते हैं, मतलब बात करते हैं, बात बात में लड़ाई होती रहती है, उनमें लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जहाँ पर प्रमोद काम कर रहा होता है वहाँ पर उसके साथ में कुछ लड़कियाँ, मतलब जो कंपनी थी उसमें काम करता था, उस काम में कुछ लड़कियाँ भी काम करती थी। एक लड़की बोलती है प्रमोद से कि भैया आजकल आपका मूड कुछ ठीक सा नहीं रहता है, आप मतलब उखड़े उखड़े से रहते हैं, क्या बात है। वो उस लड़की को अपनी सारी बात बता देता है कि हमने हमने ऐसे शादी की है, लव मैरिज किया है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन किया। उसने फ़ोन तक नहीं उठाया, लेकिन 1 घंटे बाद फ़ोन उठाया और फिर बोल रही थी कि मैं मतलब सो रही थी, मैंने वीडियो कॉल किया तो वहाँ पर जूते मिले। इस तरह से वो सारी बात उसको बता देता है। जो वो लड़की होती है वो कहती है प्रमोद से कि भैया आपने लव मैरिज किया है, अपनी पसंद से शादी की है, थोड़ा टाइम तो अपनी पत्नी को भी दिया करो, उसे कहीं घुमाने के लिए मतलब कहीं पर जाओ, मतलब उसका मन भी और होगा। मतलब उसी इसी तरीके से बात कहती है जैसे एक लड़की को ज़रूरत होती है अपने हस्बैंड की, इसी तरीके से वो प्रमोद को समझाती है। प्रमोद जो होता है वो अपनी पत्नी को फिर फ़ोन लगाता है शाम के टाइम और कहता है कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं, तुम किसी को मत बताना, बस हम दोनों जाएंगे घूमने के लिए, घर वालों को नहीं, अपने घर बताना नहीं, हमारे घर बताना, बस हम दोनों जाएंगे घूमने के लिए। और इतना कहकर थोड़ी देर बात करते हैं, फिर फ़ोन काट देते हैं। क्योंकि जो रीना होती है वो सोच रही होती है कि अचानक से प्रमोद के दिमाग में घूमने का प्लान कहाँ से आया। पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, और अब अचानक से कह रहे हैं। उसके दिमाग में आया कहीं इसे मुझे मारने का प्लान तो नहीं है कि इसे घुमाने ले जाऊंगा और कहीं मारकर घेर दूंगा। लेकिन अगर, क्योंकि उसने मना किया है नहीं अपने घर बताना, नहीं हमारे घर बताना, क्योंकि सबको पता है मैं पटना रहती हूँ और वे दिल्ली जॉब करते हैं, इस बीच में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और वो मुझे मार देगा और वो बोल देगा वो पटना रहती थी, मैं दिल्ली रहता था, मैंने, इसलिए उसके दिमाग में मतलब इस तरीके से विचार आते रहते हैं। लेकिन जो वो लड़की होती है, जिस लड़के से वो प्यार कर बैठी थी, जो उसकी क्लास में पढ़ रहा होता है, उस लड़की को ये बात बोल देती है कि जो मेरा पति है वो जो दिल्ली रहता है वो मुझे मारने का प्लान बना रहा है कि घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है वो मुझे मार देगा। लेकिन वो कहती है इससे पहले वो मुझे मारे मैं उसको मार देंगे हम दोनों मिलकर, आप भी मेरे साथ चलना। लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए कि आप मेरे साथ में हो, आप कुछ दूरी पर रहना, मैं आपको बता दूंगी जिस दिन हम यहाँ से सुबह के टाइम निकलेंगे। फिर प्रमोद का फ़ोन आता है अगले दिन शाम को। प्रमोद कहता है कि मैं कल आ रहा हूँ आपको लेने के लिए, हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, आप एप्लीकेशन दे देना स्कूल में, कॉलेज में। इस तरह से वो फ़ोन काट देता है। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे प्रमोद आता है रीना के पास में, जो रीना होती है वे दोनों तैयार हो लेते हैं। लेकिन जो रीना थी उसने जिस लड़के से वो प्यार कर रही थी, प्यार कर बैठी थी, उसको बता देती है कि वो आ चुका है और हम निकलने वाले हैं, तुम भी रेडी रहो, हम उस ट्रेन से जाएंगे। क्योंकि वे वृंदावन जा रहे थे घूमने के लिए, वे दर्शन कराने लेकर जा रहे थे। और लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है रीना के मन में। जैसे ही वे ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठने के बाद में जो उसका हस्बैंड होता है प्रमोद, वो कहता है कि मैं थोड़ा टॉयलेट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों मतलब तुम बैठो। जो वो लड़की होती है, वो दूसरा जो था वो लड़का, वो कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था। फिर वो लड़की उस लड़के को बुलाती है, रीना जिससे प्यार करती थी अपने बॉयफ्रेंड को, कहो तो आशिक को, और उसको बोलती है कि वो अब आएगा टॉयलेट कर कर, ट्रेन चल रही है, मैं यहाँ पर खड़ी होंगी और तुम उधर से आ जाना और उसे धक्का दे देना। इस तरह से वो उसको बोल देती है। थोड़ी ही देर बाद प्रमोद आ जाता है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि ट्रेन चल रही होती है। इस तरह से जैसे दोनों
वो बोलता है उसको आकर कि तुम्हें प्यास लगी है तो कुछ बता दो, मैं ला कर दे दूँगा। लेकिन वो खिड़की के पास खड़ी थी। वो कहती है कि हाँ मुझे प्यास लगी है, पानी की बोतल पकड़ा दो, मैं थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर खिड़की पे आके खड़ी हो गई थी। वो पानी लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो लड़का आता है, वो लड़का वो खिड़की पर खड़ी हुई थी, वो लड़का हल्का उस पे हाथ लग जाता है, मतलब जैसे ट्रेन चल रही थी थोड़ा खड़का सा होता है, तो वो खुद ही नीचे एकदम से जैसे उसका हाथ लगता है उसका बॉयफ्रेंड का, उसके वो नीचे गिर जाती है। दोस्तों जैसे ही वो नीचे गिरती है, प्रमोद देखता है कि मेरी पत्नी नीचे गिर चुकी है। वो तुरंत ही रेल की चैन खींच देता है और ट्रेन धीरे धीरे रुक कर कुछ दूरी पर रुक जाती है। जाकर जैसे वहाँ पर रुकती है, फिर वे वहाँ से एकदम कहते हैं कि मेरी पत्नी नीचे गिर गई है और इसलिए मैंने चैन खींची है। वो तुरंत ट्रेन से उतारता है, दौड़ा दौड़ा जाकर जाता है अपनी पत्नी के पास में। दोस्तों उसकी पत्नी के मतलब उसकी मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन ट्रेन के बीच में आ चुकी थी। जो ट्रेन थी मतलब टायर के पहिए के इधर, ताकि उसकी जान नहीं लगती। बस उसके एक हल्की सी इस हाथ पे मतलब खरोच आती है, और खरोच आने के बाद में दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा चोट नहीं लगती है और एक पैर पे लगता है। पैर हल्का सा मुड़ जाता है जो कि उससे चला नहीं जा रहा था। वो अपनी पत्नी को देखकर कोली भर लेता है और कहता है कि तुम कैसे गिर गई और आप वहाँ पर जाकर क्यों खड़े हुए थे, और उसको गोदी में लेकर एक हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसको एडमिट कराता है। फिर अपने घर फ़ोन करता है, उसके घर फ़ोन करता है और वे सब वहाँ पर आ जाते हैं। जो उसकी पत्नी होती है वो सब यह सोच रही थी कि मैं कितनी गलत थी, मैं कितनी जो मुझसे इतना प्यार करता है, जिससे मैंने अपनी पसंद से शादी की, जो लड़के ने मुझको पढ़ाया और पढ़ा रहा था और मैं उसको ही मारना चाह रही थी, और जिसके लिए मैं अपने पति को धोखा दे रही थी, उसने ही मुझे धक्का दे दिया, और जिसे मैं मारना सोच रही थी उसने ही मुझे बचा लिया। आखिर पति तो पति होता है, यही मुझसे सच्चा प्यार करता है। मैं कितना बड़ा धोखा दे रही थी अपने पति को, यह सोचकर रोने लगती है। लेकिन जो उसका पति पास में खड़ा होता है वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। वो लड़का प्रमोद जो इस तरह से बोलता है, रीना जोर से रोने लगती है। जो उसके घर वाले थे वे सब चुप कराते हैं कि तुम्हें कितना अच्छा हस्बैंड मिला है, कितना अच्छा है प्रमोद, जो तुम्हें एकदम मतलब इतना अच्छे से प्यार करता है। एकदम तुम वैसे जा कहाँ रहे थे दोनों। प्रमोद कहता है कि हम घूमने के लिए जा रहे थे, हम किसी बिना बताए जा रहे थे। ये खिड़की पर खड़ी थी और मैं पानी की बोतल लेने के लिए गया था, इसका अचानक से पैर फिसल गया और ये गिर गई। दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या रीना सही कर रही थी अपने पति के साथ में। लेकिन दोस्तों हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, कोई भी लड़की हो या फिर लड़का हो, लव मैरिज करता है, दोनों को अच्छे से रहना चाहिए। नहीं कि लड़की को सोचना चाहिए कि मैं इसको धोखा दे दूंगा, नहीं कि लड़की को सोचना चाहिए किसी और के जाल में मतलब फांसे में फंसना चाहिए कि अपने पति को छोड़कर किसी और से प्यार कर बैठती है। हम तो यही कहेंगे, पति पति होता है और दूसरा दूसरा होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है और कुछ ज्ञान मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रीना के साथ में रीना क्या सही कर रही थी प्रमोद के साथ में। जय हिंद जय भारत।